नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 12 जिसमें दिया है घर्षण। देखिए बच्चों, इस पाठ के सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अनुसार किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। हम इनके अनुसार ही इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और आगे के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं अन्य विषय के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 149 में से। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क में बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सतह के गुण, भौतिक विशेषताएं, तापमान और सापेक्ष गति। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? तो देखिए, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली घर्षण के कारण जल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर उसके घर्षण को कम करने के लिए छिड़कते हैं ताकि सभी गोटियां कैरम बोर्ड पर अच्छी तरह से फिसल सकें। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 151 से। तो खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है ताकि वे रोड पर ना फिसले। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? देखिए, इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी आगे नुकीली चोंच नुकीली होती है तथा सिर गोल होता है, जिससे उसे उड़ने में आसानी होती है। तो उस प्रकार वायु का कम दबाव पड़ता है और कम वायु का कम घर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? तो देखिए, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान कार्य है क्योंकि उसमें बॉक्स पहले से ही गतिशील अवस्था में होता है, जिससे सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर, स्नेहक को वह पदार्थ है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो, कार्यकुशलता में सुधार हो और जल्दी घिस न जाए। इसमें घोलने या कणों के परिवहन और गर्मी के वितरण का कार्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, बहा कणों के परिवहन और गर्मी के वितरण का कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, 9वां प्रश्न है, कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए,
इस क्रियाकलाप को करने के लिए बेलनाकार आकृति कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, उनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए, पुस्तकों को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। यही कार्य पहिए का होता है जो घर्षण को कम करते हैं। इसके बाद अगला है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो देखिए, सर्दियों में अक्सर लोग दोनों हाथों को रगड़ते हैं जिससे हाथ गर्म हो जाते हैं। यह हाथों के बीच घर्षण के कारण होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कमानी द्वार तुला क्या है? तो देखिए, कमानीदार तुला एक प्रकार की तुला या तराजू है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका एक सिरा फिक्स रहता है और दूसरे सिरे पर हुक के द्वारा वह भार लटकाया जाता है जिसका वजन ज्ञात करना हो, और यह हुक के नियम पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर देख सकते हैं हम पृष्ठ क्रमांक 149, 150 और 151 से। तो देखिए, घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना कठिन होता है। घर्षण के कारण अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। और अगला है, यदि घर्षण के कारण ही दुनिया का संतुलन बना हुआ है, यदि हमारे हाथों में घर्षण नहीं होता तो हम देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आगे आंसर लिख सकते हैं। अगर सही हम सड़क पर चल पाते और घर्षण नहीं होगा तो हम सड़क पर भी नहीं चल पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि घर्षण नहीं होगा तो हम सड़क पर भी नहीं चल पाएंगे, और ठंड से बचने के लिए हम अपने हाथों को भी घर्षण के कारण ही अपने शरीर में गर्मी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 149, 150, 151 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, इतने ही प्रश्न थे इस पाठ के अंतर्गत। तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अनुसार किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, ये हमने वीडियो के माध्यम से जाना। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।